एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द लाइन 1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने आपको कराया। क्या, सपोज ये पॉइंट है ए बी, -1 7 एंड 4 -3। आपको देखो क्लियरली क्या बोला, इन दोनों के ज्वाइन को, तो हमने ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सपोज द पॉइंट इज पी इन द रेशियो 2:3। जो भी हमने सेक्शन फॉर्मूला किया, क्या कि सपोज पी इज अ पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m/n, देन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। m और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2:3। इनको लेट कर लो x y, तो x की वैल्यू क्या होती है, m x1 प्लस n x2 डिवाइड बाय m प्लस n। वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, आंसर इज 5/5 इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू अगेन फॉर्मूला my1 प्लस ny2 डिवाइड बाय m प्लस n, तो कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 15/5, आंसर इज 3। Therefore, required coordinates 1, 3। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 and 3। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। एक पॉइंट नहीं, हमें 2 पॉइंट्स के बताने हैं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 -1 पॉइंट कौन से हैं, 4 -1 -2 -3। सपोज अगेन दीज आर पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो ट्राई सेक्शन मीन्स इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो 1 पार्ट एंड 2 एंड 3। तो कितने पॉइंट्स चाहिए इसको ट्राइसेक्ट करने के लिए, 2 पॉइंट। सपोज सी एंड डी। ओके, ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट, तो ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट। तो सी ने, अगर सपोज मैं डी को भूल जाऊं या अभी एक सेकंड के लिए इसको स्किप करें, तो देखो सी ने क्या किया, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो किस रेशियो में डिवाइड किया सी ने, 1:2 में। ओके, उसके बाद देखो डी आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड है। क्या, अब आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, सपोज एक्स एंड वाई लिखा मैंने, ये अगर आपके पास आ गए हैं, तो सी बी को देखो, तो इसका मिड पॉइंट है डी, या तो आप डायरेक्ट वहां को फॉर्मूला अप्लाई कर दो मिड पॉइंट का। एल्स ये देखो डी ने क्या किया, अब 2 पार्ट्स आ गए हैं, 1 पार्ट पीछे, तो डी ने ए बी की बात करें तो किस रेशियो में डिवाइड किया, 2:1 में। सी ने किया 1:2 में, डी ने किया 2:1 में। एल्स आप किसी भी एक पॉइंट को पहले फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज डी को फाइंड आउट कर लिया 2:1 से, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पॉइंट है सी डी की अगर हम बात करें, लाइन सी बी, तो इसका डी मिड पॉइंट है। अब आपके पास मिड पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, देन आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताया गया है कि स्कूल में कंपटीशन है। ठीक है, इस वाले एक्स एक्सिस को हमने जिसमें ए बी मार्क किए हैं, हमने यहाँ 10 मार्क्स बनाए हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के गैप पे यहाँ पर 10 रोज हमने बनाई हैं। ठीक है, और वर्टिकल वाली लाइन पे क्या किया उन्होंने, 100 पोर्ट्स रख दिए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, then they are saying Niharika runs 1/4 of the distance AD। ये जो डिस्टेंस AD है एक्चुअली दिस इज 100 मीटर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 100 पोर्ट्स बनाए हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो निहारिका ने इस डिस्टेंस का कितना रन किया है, 1/4।
1/4 ऑफ 100 क्या हो गया, 25 मीटर उसने रन किया है, ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन। और इस सेकेंड लाइन पे रन किया है, तो सपोज अगर मैं इसको एक ग्राफ कंसीडर कर लूं, 1 1 के गैप ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये सेकेंड लाइन पे इसने 25 मीटर रन किया, तो एक ये पॉइंट अगर सपोज मैं मान लूं P, तो कितना हो जाएगा 2,25। ओके, देन दे आर सेइंग प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, अगेन उसने इस AD डिस्टेंस का कितना रन किया, 1/5, तो 1/5 ऑफ 100 कितना होगा 20 मीटर, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना। 1/4 मीन्स 100 टोटल है, उसका उसने 4th पार्ट कवर किया है, तो 25 इन द सेम वे 100 का 5th पार्ट कवर किया है, इट मीन्स 20 मीटर उसने कवर किया ऑन द 8th लाइन। देखो 8th लाइन यहाँ पर होगी, 8th लाइन अगर, तो उसने उसका कितना रन किया 20 मीटर, ठीक है, यहाँ कहीं वो लाई करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट। देखो एक्स पे इसकी वैल्यू कौन सी है 8 एंड यहाँ पर कितनी है 20, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी PQ। रीड करो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 फ्लैग प्लेस कर दिए, एक फ्रेंड ने यहाँ पे, सेकंड वन गर्ल ने यहाँ पे, तो इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट, इसी में एक और पार्ट है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the 2 flags, where should she post her flag। अब देखो they are saying कि इस PQ के बिल्कुल मिड में अगर किसी गर्ल को अपना फ्लैग पोस्ट करना है, तो वो कहाँ पे करे, तो यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला। देखो मिड में करना है, तो क्या करना है, इट मीन्स 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये T पॉइंट, इसको इसका मिड पॉइंट, डायरेक्टली आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 by 2 and y equals to y1 plus y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे, अगर कोई डाउट है तो लीव अ कमेंट। एज मिड पॉइंट देखो कैसे फाइंड आउट करना है, 2 + 8 डिवाइड बाय 2, 10/2 5, आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। y देखो, y इक्वल्स टू 25 + 20 by 2, y equals to 45/2 means 22.5। तो उस गर्ल को 5th रो में एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर अपना फ्लैग प्लेस करना पड़ेगा इफ शी वांट्स टू प्लेस बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। देखो आपको अब दोबारा क्या दिया है, अभी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताते टाइम एक्सप्लेन किया था कि समटाइम्स दे विल आस्क यू टू फाइंड द रेशियो, तो अज्यूम कर लो लेट द रेशियो बी K:1 इन विच द पॉइंट्स आर डिवाइडेड बाय द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है -3, 10, सपोज दिस इज पॉइंट A, 6 - 8 दिस इज पॉइंट B। अब हमें एक और पॉइंट दिया है क्या, -1, 6। दे आर आस्किंग ये C पॉइंट A B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अज्यूम कर लेंगे लेट C डिवाइड्स AB in ratio K:1, तो अज्यूम कर लो K:1। सिंपली C पॉइंट्स, दिस इंप्लाइज हमें क्या पता होता है कि C पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, पॉइंट C कैसे आते हैं हमारे पास, X कैसे आता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n से, और y कैसे आता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। पुट ऑल द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर दो। अब देखो x की वैल्यू क्या गिवन है -1, m की वैल्यू k 6k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो -3,
डिवाइड बाय के प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मेरे को दूसरे में वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है और रॉन्ग है। साइड चेंज करो, माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस 3। साइड चेंज कर दो, माइनस के माइनस 6k माइनस 3 प्लस 1 माइनस 7k माइनस 2। दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 2/7। तो हमने k की वैल्यू आ गई। हमने अज्यूम क्या किया था, रेशो क्या अज्यूम की थी हमने, k/1। इसकी वैल्यू आ गई 2/7/1 मीन्स 2/7। दिस इंप्लाइज पॉइंट C divides AB in ratio 2:7. Clear? Fifth question. Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x-axis. देखो, हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं, x, 0 मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकती है, बट y हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास वहीं से आ गया, क्या a 1 minus 5, suppose this is point B माइनस 4,5। ये ए बी को एक्स एक्सिस कट कर रही है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये लाइन जो है ना ए बी, जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये बी, इसको इस एक्स एक्सिस ने कट किया, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, x0। तो हमें रेशो भी बतानी है। अब देखो, अज्यूम कर लो ये पॉइंट लिखो C as point C lies on x-axis implies coordinates of point C क्या होंगे, will be x, 0। ठीक है, let C divides AB in ratio k:1। आप अज्यूम कर लो किस रेशियो में डिवाइड किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, k:1। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं पता है हमें, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मत लिखो, तो y की तो पता है ना। दिस इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कैसे निकालते हैं हम, y इक्वल्स टू फॉर्मूला वही हमारा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, इस वाले फॉर्मूले से आता है। दिस इंप्लाइज गिवन सिचुएशन में y की वैल्यू क्या है, 0, m की वैल्यू क्या है, k, y2 की वैल्यू 5k, then plus 1 into -5 by m plus n, k plus 1। साइड चेंज करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 5k minus 5 equal to 0। दिस इंप्लाइज 5k equal to 5। दिस इंप्लाइज k equals to 1। ठीक है, इट मीन्स C पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और यू कैन से दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एज रेशियो इज 1:1। अब आपसे क्या पूछा है, फर्दर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट C। एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 0 है, दूसरा फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, x इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो, 1 - 4/2। यही तो करते हैं, x की वैल्यू क्या होती है अगर मिड पॉइंट होता है तो x1 + x2/2, तो 1 - 4/2, दिस इज -3/2 मीन्स -1.5।
5। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1.5, 0। डन। क्वेश्चन नंबर 6। If 1, 2, 4, -5, x -6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। देखो आपको इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स में 2 वैल्यू मिसिंग है और आपको बोला है कि सपोज ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिस ऑर्डर में आपको दिए उसी में इनको क्या करना है? वर्टिसेस मानने हैं किसके? पैरेललोग्राम के। लिख लेते हैं 1 -2, then 4 - y, 4, y, x, 6 and 3, 5। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, एक तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड की क्या होती है? लेंथ इक्वल होती है। तो आप एक बार यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ कर दो। मीन्स AB = CD एंड BC = AD। या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो देखो एक प्रॉपर्टी और हमें पता होती है, क्या? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स AC का पॉइंट O क्या होगा और BD जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो O पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स AO और CO इक्वल है एंड OD एंड OB इक्वल है। तो आप क्या करो, AC का मिड पॉइंट निकाल लो और BD का मिड पॉइंट निकालो और दोनों को इक्वल रख दो। सिंपल। देखो x y सपोज किया हमने, x नहीं लेते हैं क्योंकि वो ही गिवन है हमें। हम क्या कर लेते हैं? m और n अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो आप देखो, लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। आप एक्सप्लेन कर देना ऊपर क्या? We have a parallelogram ABCD and we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. This implies O is the midpoint of AC। ठीक है, midpoint of AC है तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के आएंगे? M किस टाइप का होगा? x1 + x2/2 टाइप का। और यहाँ इनकी वैल्यू क्या गिवन है वो पुट कर दो। 1 + x अपॉन 2। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी? 2 + 6, 8/2 मीन्स 4। ठीक है, सिमिलरली O is the midpoint of BD। Similarly, O is the midpoint of BD। तो BD का मिड पॉइंट है तो क्या होगा? M की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? M = 4 + 3/2, 7/2 मीन्स 3.5। ठीक है, एक इक्वेशन बोल रही है M की वैल्यू ये है, दूसरी इक्वेशन बोल रही है M की वैल्यू 3.5 है। तो इनको इक्वेट कर देंगे। मार्क दिस एज 1, दिस एज 2। अगेन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले M की भी लिख लेते हैं वैल्यू। N = y + 5/2। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन बोल रही है n की वैल्यू 4 है, दूसरी इक्वेशन बोल रही है n की वैल्यू ये है, तो ये भी इक्वल होंगे ना। मार्क देम एज 3 and 4। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड 1 + x/2 = 3.5 मीन्स 1 + x = 7, x = 7 - 1 6। ठीक है, आ गई हमारे पास x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी। फ्रॉम सिमिलरली
फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, दोनों n की वैल्यूज है तो इक्वल होनी चाहिए ना। 4 इक्वल टू y प्लस 5/2, साइड चेंज करके सॉल्व कर दो। 8 इक्वल्स टू y प्लस 5 मीन्स y इक्वल्स टू 3। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दूसरी साइड आएंगी तो ठीक है, जो हमें चाहिए था वो आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and AB is 1 4। देखो AB डायमीटर दिया है, फिगर से समझो। सपोज एक सर्कल है हमारे पास, दिस इज द डायमीटर AB एंड सपोज सेंटर, कोई नेमिंग नहीं दिया, आप लिख लो अपनी तरफ से। सपोज दिस इज द सेंटर O, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 minus 3, B के 1 minus 4। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, आपको इस A के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सपोज कर लो x, y। ठीक है, तो A क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है ना। AB इज डायमीटर and O is center. This implies O is the midpoint of AB. This implies coordinates of point O कैसे निकालेंगे, x plus 1/2 equals to 2। This implies वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला में, क्या कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। दिस इंप्लाइज 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय 2। सॉल्व कर दो, 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3। सिंपल। y भी आप सॉल्व कर सकते हो। -3 क्या होना चाहिए, y प्लस 4 बाय 2 मीन्स -6 इक्वल्स टू y plus 4। This implies y equals to -6 minus 4 minus 10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are the points given respectively, find the coordinates of point P such that AP equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। देखो फिगर ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं। फिगर ड्रॉ करो, A B, A की कोऑर्डिनेट है 2 -2 ओके। B की कोऑर्डिनेट है 2 -4। Now they are saying find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 of AB। देखो I can write it like AP, यहाँ मल्टीप्लाइड में साइज चेंज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। AB equals to 3/7। ठीक है, P lies on the line segment AB, और जो P पॉइंट है वो इस पर कहीं लाई कर रहा है, सपोज यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या गिवन है, AP बाय AB की रेशियो गिवन है, कितनी, 3/7। आप AB को ब्रेक करके लिख सकते हो। देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, AB बाय AP, पहले तो ऐसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल ले रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, अभी रीजन बताती हूँ आपको। क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को AB को ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो इसके अगर सपोज मैं इस तरह से ब्रेक करती हूँ, AP प्लस PB, तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इजी बनाने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं रेसिप्रोकल ले रही हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें ये वाली रेशियो गिवन होती है। कौन सी, AP बाय PB। लेकिन रेशियो राइट नाउ हमें क्या गिवन है, AP बाय कंप्लीट AB। ठीक है, मेरे को PB पहले रेशियो फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो AB को ब्रेक कर लो, आप क्या लिखोगे, AP प्लस
PB बाय AP इक्वल्स टू 7/3। आप चाहो तो ये भी साइड इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 7 को जैसे डिनोमिनेटर 3 है तो 4 + 3 लिख लो इसको, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सॉल्व करो, क्या बन जाएगा देखो 1 + PB बाय, ब्रेक कर दिया है, नथिंग एल्स AP बाय AP एंड PB बाय AP इक्वल्स टू 7/3। तो ये 1 हो गया, 1 + PB बाय AP इक्वल्स टू 7/3। साइड चेंज कर देंगे, दिस इम्प्लाइज PB बाय AP इक्वल्स टू 7/3 -1। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, PB बाय AP इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा। एलसीएम लिया 3, 7 - 3/3 4/3, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। PB AP क्या हो गया 4, PB के सामने 4 एंड दिस इज AP 3। तो रेशो किस में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट इजीली आप कर सकते हो। सपोज कर लो x y है और m/n की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करके सिर्फ ये देखना है कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, उस फॉर्मूला तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्होंने दे रखा था रेशो कितनी है 3/7, ठीक है। ये 3 पार्ट और ये टोटल देखो ना 3 + 4 7 पार्ट था, ब्रेक करना था बस हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड जो किया था ट्राइसेक्शन करना था, अभी ये क्या कह रहे हैं 4 इक्वल पार्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली आप कर सकते हो जैसे वो किया था, AB के पॉइंट्स आपको गिवन है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब ये देखो 1 2 3 4। तो अगर सपोज ये पॉइंट C है, ये D है, ये E है, तो C किस रेशो में डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है, 1 2 3 है ना, तो C इज डिवाइडिंग इन द रेशो 1:3। D क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स इधर है, 2 पार्ट्स इधर है, तो ये इस पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन से 2:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। E क्या कर रहा है, देखो 3 पार्ट्स आगे 1 रिमेनिंग, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:1। बस सिंपली आपको इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी गिवन है, ट्राई आप अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करो और अप्लाई कर दो। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन दिस ऑर्डर। ये आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और देखो आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। फिगर से समझो, ये रोम्बस है ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स मींस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये नहीं कि डायगोनल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, ये लेंथ निकालनी है। सिंपली आपको ABCD की वैल्यू गिवन है, आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये वाला डिस्टेंस AC निकाल लो, BD निकाल लो और फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। डन, एक्सरसाइज कंप्लीट है ये वाली।